आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। भारत ने 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाकर एक संग मील कायम किया है। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात पर काबू पाने के लिए ज़ाब्तों पर पूरी तरह अमल दरामद को यकीनी बनाए। नेपाल ने भारत के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के हंगामी हालत में इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। चुनाव वाली रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाके में सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। आज दुनिया भर में यौम मुसर्रत मनाया जा रहा है। आज दुनिया भर में चिड़ियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। मुल्क में अब तक कोविड-19 की 4 करोड़ 20 लाख 63 हजार से ज्यादा खुराकें मुस्तफिदीन को दी जा चुकी हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने आज मुत्तला किया है कि पिछले 24 घंटे में 27 लाख 23 हजार 575 वैक्सीन की खुराक मुस्तफिदीन को दी गई हैं। इस दौरान मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह 96.12% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कुल 23,653 मरीज शिफायाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि 1 करोड़ 11 लाख मरीज पहले ही इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। अलबत्ता मुख्तलिफ रियासतों से इस बीमारी से मुताल्लिक मामलात में अचानक तेजी आने की इत्तला के सबब मुल्क में बीमारी से मुतासिर होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में सरे-10 जेर इलाज मरीजों की तादाद 2,88,394 है। ताज़ा बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 40,953 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 1 करोड़ 15 लाख हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि एक ही दिन में 188 अमवात के बाद मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 1,59,000 से तजावुज़ कर गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ लैबोरेटरियों में 10,60,000 से ज्यादा कोरोना वायरस नमूनों की जांच की गई है। इस तरह जांच किए गए नमूनों की तादाद 23 करोड़ 24 लाख से ज्यादा हो गई है। हुकूमत ने ये बात फिर दोहराई है कि कोविड-19 के टीके महफूज हैं और इनके कारगर होने के बारे में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालात के जवाब देते हुए सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि किसी भी वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर उसकी सख्त साइंसी आजमाइश की जाती है और माहिरीन इसकी जांच करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन के सिलसिले में अब तक बहुत कम साइड इफेक्ट्स यानी मुज़िर असरात की खबर मिली है। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वो कोविड-19 का टीका लगवाएं। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो लोगों में कोविड-19 के ज़ाब्तों पर अमल करने के रुझान को फरोग देने के लिए जरूरी इक़दामात करें और मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात पर काबू पाने के लिए हिफाजती इक़दामात को सख्ती से लागू करने को यकीनी बनाएं। सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला की तरफ से लिखे गए एक खत में जोर देकर कहा गया है कि निगरानी, घेराबंदी और एहतियात से मुताल्लिक रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। नेपाल ने भारत में तैयार करदा कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन की हंगामी हालात में लगाने की इजाजत दे दी है। इस तरह नेपाल भारत बायोटेक और रियासती तहकीकी इदारे की तरफ से तैयार करदा वैक्सीन की मंजूरी देने वाला तीसरा मुल्क बन गया है। भारत में जनवरी में इसके हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी, जबकि जिम्बाब्वे ने इस माह के अवाइल में इसकी इजाजत दी थी। नेपाल की अद्वियात से मुताल्लिक इंतजामिया के महकमे ने कहा है कि हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए मशरूत इजाजत दी गई है। हिमालयाई मुल्क नेपाल को भारत में एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की 2.3 मिलियन खुराक पहले ही मिल चुकी हैं, जिसमें तोहफे के तौर पर दी गई 1 मिलियन खुराकें शामिल हैं। भारत सरकार की टीका मैत्री पहल कदमी के तहत भारत में तैयार करदा कोविड-19 के टीके लाओ अवामी जमहूरिया पहुंचाए गए हैं। टीके लेकर एक हवाई जहाज आज
वेंटिएन पहुंचा। इस तरह कल सोलोमन जजायर के लिए ये टीके पहुंचाए गए हैं। बुध को दोनों ऐवानों में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया था कि भारत में तैयार किए गए कोविड-19 के टीके 72 मुल्कों को सप्लाई किए गए हैं। भारत और अमेरिका ने फिर कहा है कि ज़ाब्तों पर मबनी निज़ाम का एहतराम करने वाले मुल्कों के साथ करीबी ताउन और इश्तराक की बदौलत भारत बैरुल-काहिल खित्ते और इसके अलावा भी सिक्योरिटी और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सकता है। भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा जे ऑस्टिन के दरमियान बातचीत के बाद अखबारों के लिए जारी एक मुश्तरका ऐलान में ये बात कही गई है। इस ऐलान में यह भी कहा गया है कि ये भारत की सागर पॉलिसी के मुताबिक है, जो खित्ते में सभी मुल्कों की तरक्की और सलामती का हामी है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि गुफ्तगू के दौरान बहुत से मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें दिफाई जानकारी एक दूसरे को फराहम करने, दिफा के मामले में ताउन और इश्तराक और इसी तरह के कुछ और उमूर शामिल हैं। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने एक पायदार बुनियादी ढांचे के लिए बजट में रकम मखसूस की है और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के लिए रकम फराहम करने की गरज से एक कौमी बैंक के क़याम का अमल जारी है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में खड़गपुर के मुकाम पर एक चुनाव जलसे से खिताब किया। जनाब मोदी ने कहा कि वो असूल परिवर्तन या असल तब्दीली का वादा करने के लिए यहां आए हैं। जनाब मोदी ने जंगल महल के पसमानदा इलाकों में पीने के साफ पानी की सप्लाई, दर्ज फहरिस्त कबाइल की सकाफत को बचाने, सर्द खाना कायम करने और ज़रई मैदान में बेहतरी समेत कई तरक्याती कामों के वादे किए। टीएमसी के चुनाव मंशूर पर नुक्ताचीनी करते हुए जनाब मोदी ने इल्जाम लगाया कि टीएमसी रहनुमा ने पिछले 10 साल में रियासत को तबाह कर दिया और आज वो 10 वादों की बात कर रही हैं। इसी दौरान असम में तीसरे दौर के असेंबली चुनाव के लिए जबकि मरकज के इंतजाम वाले इलाके पुदुचेरी में एक ही दिन में होने वाले इंतखाबात के लिए आज कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। असम में तीसरे मरहले के चुनाव के लिए 309 उम्मीदवारों ने नामजदगी के कागजात दाखिल किए हैं। असम में 3 मरहलों में वोटिंग होगी और वोटिंग का पहला दौर इस महीने की 27 तारीख को होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सहाफियों, अदाकारों और गुलकारों को मैदान में उतारा है। अदाकार और मौजूदा मेंबर अंगुरलता देखा बीजेपी के टिकट पर बतादरावा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। असम गण परिषद ने गुलकारा कल्पना पतोवरी को टिकट दिया है। साबिक न्यूज प्रेजेंटर देवास फुकन भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उधर मरकज के इंतजाम वाले इलाके पुडुचेरी में एक ही दिन में यानी अगले महीने की 6 तारीख को असेंबली चुनाव होगा। आज खुशी का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने हर शख्स पर जोर दिया है कि वो अपने मनफी जज्बात को तर्क कर दें और खुद को खुशी की अहमियत से शराबोर करें। अपने कई ट्वीट में जनाब नायडू ने कहा कि मुस्बत रवैये, रूहानी सोच, सेहतमंद जिंदगी और कुदरत के तई मददगाराना रवैये के नतीजे में हम पुरमसर्रत जिंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने पॉलिसी साजों पर जोर दिया कि वो नफ्सियाती मुसर्रत को अहमियत दें। आज दुनिया भर में चिड़ियाओं का दिन मनाया जा रहा है। इस परिंदे के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए हर साल दुनिया भर में 20 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। चिड़ियाओं की तादाद में तेजी से कमी होने के पेशनजर ये दिन मनाने की जरूरत महसूस की गई है। घरों में पाई जाने वाली ये चिड़ियां लगभग नापैद होती जा रही हैं। भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी NFS ने इस बारे में पहल कदमी की है। भारत के मोहम्मद दिलावर ने यह सोसाइटी कायम की है। टाइम मैगजीन ने उनकी कोशिशों के सिले में 2008 में उन्हें माहौलियात के हीरोज में से एक हीरो करार दिया था। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहली बार 2010 में यह दिन मनाया गया था। क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5वां और फाइनल T20 मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाकर एक संग मील कायम किया है। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात पर काबू पाने के लिए ज़ाब्तों पर पूरी तरह अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नेपाल ने भारत के कोविड-19 के टीके को वैक्सीन के हंगामी हालत में इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। चुनाव वाली रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाके में सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। आज दुनिया भर में यौम मुसर्रत मनाया जा रहा है। आज दुनिया भर में चिड़ियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है।
आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।